Hello guys, myself Dr. Neha Gupta and I am pediatrician and I deal with children and newborn problems. Guys, from past 1 to 2 years, whole social media and web browsers they are just filled with AI related content and videos. गाइस जहाँ AI के गिने चुने 3-4 फ़ायदे हैं वहाँ पे मुझे तो नुकसान ज़्यादा दिख रहे हैं। हम सबको पता ही है कि कोविड टाइम्स में ASD की इंसिडेंस ASD मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स की इंसिडेंस कितनी बढ़ गई थी फ्रॉम 0.5% टू 3.3%। यानी कि हमारे इंडिया में तो इवन कि आफ्टर एवरी 100 बच्चा देर वॉज वन ASD बच्चा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा अपने ही माइंड में खोया रहता है, अपनी वर्ल्ड में खोया रहता है और उसका अपने पेरेंट्स के साथ और बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्शन बहुत कम हो जाता है, आई कांटेक्ट बहुत कम हो जाता है। जिन पेरेंट्स के भी बच्चों को ASD की दिक्कत आई है, आई नो दे कैन अंडरस्टैंड मी वेरी वेल कि ये कितनी एक डिस्टर्बिंग बीमारी है, कितनी ट्रॉमेटाइजिंग है, क्योंकि बच्चे को कोई एज सच ऑर्गेनिक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, फिर भी बच्चा अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर पाता, आपके साथ फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाता, इमोशनलेस जैसे लगता है। तो ये काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग से बीमारी है। तो ये इसका इंसिडेंस कोविड टाइम्स में इतना बढ़ गया क्योंकि बच्चों ने बाहर जाना बंद कर दिया, बच्चे घर पे बैठे स्क्रीन्स स्क्रॉल करी जानी। तो ऐसे ही AI का भी कुछ ऐसे ही इफेक्ट मुझे दिख रहा है। बस AI के कुछ फ़ायदों में से एक फ़ायदा है कि लाइक रिमोट एरियाज़ में जहाँ आज तक स्कूल्स एंड टीचर्स दोनों पहुँच नहीं पाए, वहाँ पे AI के थ्रू बच्चे पढ़ सकते हैं। गैस हमें भी पता है कि बच्चे जितना अपना दिमाग यूज़ करते हैं उतने वो मेंटली शार्प होते हैं, उतना उनका एक लेवल अबव होता है। पर अभी AI के आ जाने से बच्चे, जैसे हम अभी छुट्टियों का काम है तो बच्चे AI के थ्रू एसेज लिख रहे हैं, बच्चे AI के थ्रू अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो ऐसे उनका लेवल कैसे बढ़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो, पढ़ाई का मतलब लाइक जैसे हम भी लोग भी +1 +2 में फ़िज़िक्स पढ़ते हैं। नाउ आई एम अ डॉक्टर, आई डोंट नीड एनी फ़िज़िक्स, बट उस फिज़िक्स से क्या होता है कि इतनी टफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड बनता है ह्यूमन माइंड में, तो वो AI के थ्रू धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं AI के कॉन्स यानी कि नुकसान। सबसे पहला नुकसान तो इसका रहेगा रिड्यूस्ड ह्यूमन इंटरेक्शन, लंबा टाइम स्क्रीन्स पे बैठे रहना और लोगों से बात ही ना करना। दूसरा इसका रहेगा लंबा टाइम स्क्रीन पे बैठे रहने की वजह से उनसे तो प्यार भी तो हो जाना, यानी कि इमोशनल अटैचमेंट हो जाना मशीन से, स्क्रीन से। तो जब भी पेरेंट्स इनसे फ़ोन्स छीनने की कोशिश करते हैं तो ये टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, एंगर इश्यूज आते हैं। रात को लंबा टाइम चलाने की वजह से ब्रेन एक्टिव रहता है, नींद नहीं आती, इंसोम्निया होता है। इंसोम्निया लंबा टाइम रहने की वजह से एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन जैसे इश्यूज आते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किए प्रोज एंड कॉन्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी इसका सोल्यूशन, इस AI नामक प्रॉब्लम का सोल्यूशन। सो तब तक टेक केयर गाइस एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।